हम कहीं भी रहें, एक ना एक ऐसी स्टोरी हमारे पास जरूर होती है जो भूतिया होती है। ऐसी स्टोरी को लोग बड़े ही चाव के साथ बताते हैं, लोग बड़े ही ध्यान के साथ सुनते भी हैं। और कई बार तो कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो जरा सी आवाज पर ही डर जाते हैं। कुछ लोग इसे विजुअलाइज करने लगते हैं, जैसे आप कहीं पर काम करते हो, बिल्डिंग में भूत की बात बताई जाती है, इस फ्लोर पर मत जाना, आवाज आती है, वो एरिया डरावना है, या फिर रात के वक्त जरा इस रोड पर संभल कर जाना। ऐसे में कई बार तो अगर कहीं कुछ ना भी हो तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है, या फिर किसी के होने का एहसास। महाराष्ट्र का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है, जहां एक स्कूल में बच्चों को घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के होने का एहसास होता है या फिर कुछ अजीब सा फील होता है। धीरे धीरे स्कूल की जो बच्चियां थी वो अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसने लगती, कभी रोने लगती। तो कुछ बच्चियां ऐसी थी जो अजीबोगरीब हरकतें करती जा रही थी। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर देती हूं कि ये सिर्फ यहां पर अफवाह थी जो ये बच्चियां महसूस कर रही थी। और इसी अफवाह का असर ये हुआ कि इतनी तेजी के साथ जब यह अफवाह फैली तो यहां जो बच्चे रह रहे थे, इस जगह का नाम जो है वो भुताहा हॉस्टल हो गया। हॉरर हॉस्टल ऐसे कहा जाने लगा। और धीरे धीरे इसका असर जो है वो बच्चों पर इस कदर होने लगा कि उन्हें लगने लगा कि जैसे यहां पर कोई है। धीरे धीरे करके यहां की जो बच्चियां थी वो एक साथ हंसने लगी, कोई रोने लगी, कोई बेहोश हो गई, या फिर कुछ ऐसी थी जो अजीब सी हरकतें कर रही थी, जैसे उनके ऊपर वाकई किसी भूत का साया है। और आखिर में हुआ यूं कि एक के बाद एक 200 से ज्यादा बच्चे यहां पर हॉस्टल छोड़कर भागने लगे। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के अमरावती के डोमा गांव का है, जहां आदिवासी हॉस्टल है और इसमें आसपास के सैकड़ों छात्र पढ़ाई करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्कूल में भूत प्रेत की ऐसी अफवाह फैली कि आज देखते ही देखते पूरा हॉस्टल जो है यहां पर खाली हो गया है। बच्चे अपने घर जा चुके हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, दोबारा हॉस्टल नहीं जाना चाहते, उस एक्सपीरियंस को दोबारा फील नहीं करना चाहते। छात्रों को स्कूल वापस लाने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो स्कूल के हॉस्टल में वापस आने को तैयार ही नहीं है। स्कूल में अजीब गरीब डरावने दावे किए जा रहे हैं, अजीब गरीब सी ये दावा किया जा रहा है कि अजीब गरीब सी हरकतें होती हैं। स्कूल प्रशासन जो भी बच्चों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उन्हें खारिज कर रहा है और यह साफ कर चुका है कि यह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। स्कूल में बच्चियों को तकलीफ हुई तो डॉक्टर्स की टीम भी आई। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा होता है। दूसरे बच्चों को देखकर कई बार बच्चे इस तरीके की हरकत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे ठीक हैं, सभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ अफवाह का असर था। सभी को हॉस्टल लौट जाना चाहिए, कहना है डॉक्टर्स का। अब इन घटनाओं के सामने आने के बाद जो स्टेट की एक हेल्थ एक्सपर्ट की टीम है वो भी स्कूल पहुंची, उन्होंने भी स्कूल का दौरा किया और एक रात जो है वो स्कूल में ही बिताई। टीम को ये महसूस हुआ कि लड़कियां जो अजीबोगरीब बर्ताव कर रही हैं वो सिर्फ अफवाह की वजह से कर रही हैं। टीम ने जब एक रात यहां पर बिताई तो टीम ने साफ कर दिया कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स में डिसोसिएटिव या फिर कन्वर्जन के लक्षण पाए गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने इस घटना को मास हिस्टीरिया का मामला बताया है, जहां ऐसी स्थिति बनती है जब एक समूह के कई लोग बिना किसी वास्तविक शारीरिक कारण के एक जैसी तकलीफ या फिर एक जैसा डर महसूस करने लगते हैं। लेकिन इसमें भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है कि मास हिस्टीरिया आखिर है क्या? वैसे ये शब्द कुछ नया नहीं है, ये अक्सर कई बार आपको सुनाई देता होगा। इसे आसान भाषा में अगर समझे तो एक ऐसी स्थिति जब डर,
तनाव या फिर किसी घटना का मनोवैज्ञानिक असर एक से दूसरे व्यक्ति में तेजी के साथ फैलने लगता है और एक साथ एक समूह में जो लोग होते हैं वो जो मिलती जुलती हरकतें हैं, जैसे कहीं हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें करना, एक साथ ऐसी जो लक्षण होते हैं वो महसूस करने लगते हैं। जैसे अगर किसी स्कूल में एक छात्र अचानक से बेहोश हो जाता है तो अजीब गरीब हरकतें करने लगता है, तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और डर की वजह से बच्चों में जो है वो कई बार ऐसी जो और दूसरे बच्चे होते हैं वो भी ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं। जैसे कई बार रो जाते हैं, कांपते हैं, चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अजीबोगरीब जो हरकतें होती हैं वो बच्चे करने लगते हैं एक साथ, या फिर जो लोग होते हैं कई बार वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण है डर। जो ऐसी स्थिति पैदा होती है उसकी वजह से घबराहट होती है वो इसका कारण है। मानसिक तनाव जो उस वक्त आप महसूस करते हैं, मानसिक तनाव, वो इसका कारण होता है। आसपास के लोगों के व्यवहार का असर आप में होता है, अफवाह का असर आप में होता है, कई बार अंधविश्वास पहले से मौजूद वहां पर था, चिंता और इस बीच जो स्ट्रेस था ये भी कई बार इसकी वजह बनता है। अब जरूरी बात क्या है इसमें? जो जरूरी बात नोट करने वाली ये है कि इसे सिर्फ नाटक या बहाना नहीं समझा जाना चाहिए। ये लक्षण किसी को भी हो सकते हैं जो वास्तविक तौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महसूस होते हैं। भले ही इनके पीछे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, कोई संक्रामक बीमारी नहीं होती, लेकिन ये अलौकिक कारण नहीं है इसके। ये बस एक दूसरे को देखकर महसूस किए जाते हैं, लेकिन इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग। जो भी लोग इसके शिकार होते हैं उनकी काउंसलिंग होनी बेहद ज़रूरी है। अब आपको दुनिया भर के मास हिस्टीरिया के मामले भी बता देते हैं। कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अगर देश की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो भारत में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। भारत के अगर प्रमुख मामलों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली का, देश की राजधानी का, जहां पर मंकी मैन का नाम आपने सुना होगा, जिसकी अफवाह बहुत फैली थी। काला बंदर इतनी तेजी से फैली कि डर के कारण जो है लोग कई बार अपने छतों से कूद जाया करते थे और बाद में इसे मास हिस्टीरिया का नाम दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है जहां पर दक्षिण 24 परगना के एक गांव में परिवार के 2 सदस्यों की मौत के बाद पूरे गांव में डर और बीमारी जैसे हालात बन गए थे। उत्तराखंड में भी ऐसा एक मामला सामने आ चुका है जहां के एक स्कूल में बच्चों के अचानक बिना किसी कारण एक साथ रोने, चीखने और बेहोश होने के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में पहले ऐसा मामला आ चुका है जहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो एक साथ एक अजीबोगरीब हरकतें करने लगे और तब भी ये जो इस तरीके का मामला था वो प्रमुखता से उठाया गया था। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के स्कूल वाले मामले में भी अधिकारियों ने मानसिक तनाव और हिस्टीरिया जैसी स्थिति की आशंका ही जताई है। हालांकि किसी व्यक्ति का वास्तविक निदान, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो उपचार है वो विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। उनकी काउंसलिंग करके ही अब उन्हें दोबारा स्कूल में वापस लाया जा सकता है। फिलहाल अब छात्राओं को समझाने और दोबारा स्कूल लाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों से जो है अफवाह पर यकीन ना करने की अपील की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जिन भूत प्रेत के दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनको लेकर भी अफवाह कितनी तेजी से फैलती है। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? महाराष्ट्र से सामने आए इस मामले को लेकर हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? क्या आप जहां पर रहते हैं वहां उस संस्थान को लेकर, उस जगह को लेकर, उस एरिया को लेकर भी कोई ऐसी स्टोरी प्रचलित है? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, लेकिन उन पर भरोसा बिल्कुल ना करें।